हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और बहुत मस्त टॉपिक है। सॉरी, वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यदि आप कंपटीशन का लाइक एसएससी है ना, एसएससी का कोई भी एग्जाम, बैंक, अगर उसके लिए इंग्लिश चाहिए आपको अच्छे से बारीकी से, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ में बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। स्पोकन करना अब ठीक सीखना चाह रहे हैं, वो भी कि आप सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा से आपको सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है। सिंपल सेंटेंस, हाई सेंटेंस, एडवांस हो, चाहे उससे वीवीआई हो, हर मैं स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। आज बताने जा रहा हूँ क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सबसे पहले होता क्या चीज़ है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, इसके बारे में जानिए। सॉरी, इसको पहचानते कैसे हैं, है ना, कि परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है कि क्या है, पास्ट है, कैसे है, क्या है, नहीं है ना। चलिए मैं बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का तरीका क्या है। आइडेंटिफाई ऑफ रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, सिर्फ वीडियो में बने रहिए, मतलब आराम से सब अच्छा से क्लियर कर देंगे आपको। सिर्फ वीडियो से भागिएगा नहीं आप। देखिए क्या है प्रेजेंट में पहचानने का तरीका क्या है। यानी अगर पहचानने, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पहचानने का नियम, है ना, यानी अगर लास्ट में लिखा रहे जैसे गया है ना, गई है, या चुका है, या क्या चुका है, चुकी है ना, और ये चुके हैं, इस तरह अगर आपको लिखा रहेगा लास्ट में, जैसे खाया है, लिया है, पिया है, दिया, कुछ भी हो, लास्ट में गया है, चुका है, लास्ट में है होना चाहिए, मस्ट बी, है ना। आफ्टर दैट दिस सेंटेंस बिकम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट में क्या होना चाहिए? चुका होना चाहिए। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा लिया है ना। तो इस सब सेंटेंस से क्या करेगा, आपको सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ये सब चीजें, है ना। ये चीज आपको बहुत जरूरी है पहचानने के लिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को माना जाता है। एकदम लॉलीपॉप है ये। क्या है? एकदम लॉलीपॉप है। अगर देखिए ना इसका सॉरी, आप इसको लिख लिए होंगे, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। यानी अब देखिए इसका पहचानने का नियम ये हो गया। अब यानी इसका सबसे पहले रूल चलना होगा, है ना। यानी एक सब्जेक्ट हो जाएगा, हाइव होगा, ऑब्लिक क्या हाइज हो जाएगा, प्लस V3 होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, RW हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? ये पॉजिटिव का है, ये, है ना, ये पॉजिटिव का है, POSITIV, पॉजिटिव सेंटेंस का है ना। ये पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हैव, हैज, V3, ऑब्जेक्ट RW। अब यहां क्वेश्चन एक खड़ा हो जाता है कि विच सब्जेक्ट आई यूज हैव एंड हैज। किसके साथ मैंने हैव यूज करूं और किसके साथ हैज यूज करूं। तो आप देखिए, अब देखिए मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा आपको, बहुत बारीकी से बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट लिखिएगा आप, नोट, है ना। यानी आई फर्स्ट पर्सन क्या करना है आपको, हैव यूज करना है ना। अब नेक्स्ट में क्या, यू, वी और दे और प्लूरल पार्ट्स में क्या करते हैं, हैव यूज करते हैं। और क्या, ही थर्ड पर्सन में, सी, इट और पर्टिकुलर किसी का नेम हो और सिंगुलर क्या होना चाहिए, हैज यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा, आई के साथ हैव यूज करते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल पार्ट से क्या करते हैं, हैव यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या, ही, सी, इट, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, हैव यूज करते हैं। ये यू मस्ट नो, इसको आपको जानना ही पड़ेगा आपको, है ना। ये अगर पता चल गया आपको अच्छा से ना, तो आप सेंटेंस में कभी गलती नहीं कर सकते हैं, कभी गलती नहीं कर सकते हैं, अच्छा से यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को अच्छा से पकड़ सकते हैं, है ना। देखिए अब ठीक ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, आप लिख लिए होंगे, लिखते जाइए थोड़ा थोड़ा। अब क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया इसको। अब इसको यानी सेंटेंस फॉर्म करना है ना। यानी सेंटेंस पहचानना कैसे है, देखिए अगर मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं, आई साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। जिससे बोलेंगे ना, आई हैव क्या, ब्रोकन, BROKN, ब्रोकन द चेयर, CHAIR, है ना, ब्रोकन द चेयर। मैंने क्या लिखा, आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैं कुर्सी तोड़ चुका हूं या मैंने कुर्सी तोड़ दिया हूं, है ना। इसका हिंदी ये होगा बच्चों, यानी आई हैव ब्रोकन द चेयर। अगर मैं बता रहा हूं, अगर बोलेंगे आई हैव अ पेन,
ध्यान दीजिएगा, माइंड एकदम, मैं बहुत बारीकी चीज बताने जा रहा हूं आपको। अब यह बताना है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी थ्री, तो पता चल गया आपका परफेक्ट है, लेकिन यहां तो भी थ्री नहीं है, आर्टिकल है, तो किस टेंस को फॉलो करता है? क्या ये हैव और ये हैव दोनों हैव सेम है, एक ही है? नहीं दोस्तों, ये दोनों हैव सेम नहीं है। ये है ना ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है यहाँ, और ये हैव जानते हैं मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ खड़ा हो जाता है क्वेश्चन कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना, तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों? वर्ब का 5 फॉर्म होता है। क्या? V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। अब ये बताइए ये कौन सा टेंस को फॉलो करता है पहले, उसके बाद बताइएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 है कि V2 V3। मैं एकदम बारीकी से अब डिटेल में बता रहा हूं, सिर्फ आप देखिए अच्छे से। ये जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है। किसको करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। टीचर क्या पढ़ाया है उसको? सब्जेक्ट V1 V5 है ना, ऑब्जेक्ट RW, वो होता है इसका सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन यहां जानते हैं क्या आपको हैव यूज किया है, ये क्या है? वर्ब का V1 है। अरे दोस्तों V1 है, V2 क्या होता है इसका? V5 क्या होगा इसका, है ना? आपको अभी क्वेश्चन चल रहा होगा ना, लेकिन नहीं, मैं बताने जा रहा हूं आपको। सॉरी, यानी क्या मैं लिख रहा हूं यहां, है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं इसको। यानी क्या मेन वर्ब काम कर रहा है ना, लिख रहा हूं ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यानी क्या V1 है, V2 है, V3 है, V4 है कि V5 है ना, ये पता करना जरूरी है। ये जानते हैं हैव क्या होता है? हैव आपका V1 होता है, हैड V2 होता है, हैड V3 हो जाता है, V4 में क्या हैविंग हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है? V5 जानते हैं हैज होता है। बहुत बड़ा चीज ये चीज आपको मिलेगा जल्दी नहीं, बुक में लिखा हुआ वर्ब के फॉर्म में, है ना। V3 तक मिलेगा, आगे मिलवे नहीं करेगा। तो दोस्तों जानना आपको ना, क्या V1 हैव है, V2 क्या है? हाइड है, V3 क्या? हाइड है, V3 क्या है? हैविंग है, V5 क्या है? हाइज है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है, इतना हेल्प करेगा आपको ना, ये पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़ने समय बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा आपको पहचानने के लिए। अभी मैंने क्या किया, तो यहाँ क्या क्या वर्ब का V1 है, और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ये आप लिख लीजिएगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज होता है। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, बहुत सारे जिसे बोलते हैं ना, ही हैज ब्रोकन चेयर, बोलेंगे ही हैज अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या हो जाएगा? हैज V5 हो जाएगा, है ना। ये चीज बात को पकड़ना पड़ेगा आपको। मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, मैं एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, जैसे बता रहे दोस्तों, बोलेंगे ना ही हैज क्या? ही हैज ब्रोकन, मैं सेम लिख रहा हूं, ही हैज ब्रोकन अ चेयर, है ना। और बोलेंगे क्या? ही हैज अ चेयर, है ना। मैंने ये बोल दिया। देखिए ये हैज और ये हैज दोनों सेम हैज है क्या? नहीं, नो, है ना। क्या है? ये है आपका क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है? यानी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है दोस्तों, है ना। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 5th फॉर्म है। यानी ये फॉर्म यहां लिखा गया है। सेंटेंस किसको फॉलो कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। ये बात आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हैव हैज हो गया तो परफेक्ट ही होगा। नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके पास क्या है? सेंटेंस खड़ा है, आपको आंख फाड़ फाड़ के देख रहा सेंटेंस क्या है? ही हैज ब्रोकन अ चेयर, ये इसको फॉलो कर रहा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहां क्या है? ही हैज अ चेयर लिखा हुआ है, उसके पास एक चेयर है ना। तो क्या V5 को फॉलो कर रहा है, और ये मेन की काम कर रहा है। लेकिन क्या V4 है हैविंग, V5 V3 क्या? हैड है, V2 क्या? हैड है, V1 क्या है? हैव होता है। इसको आप बारीकी से याद रखिएगा, जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा ना, आपको पसंद छोड़ा देंगे आप, ये चीज यूज करवा के, ठीक है ना। इसलिए आप अभी याद रखिएगा। देखिए अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, लिख लिए होंगे, है ना। अब मैं इसको क्लीन करके बता रहा हूं अभी आपको। यानी अब यहां से दोस्तों, यानी V3 नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है? मैं आप एग्जांपल देखिए, आप पॉजिटिव है ना, सब्जेक्ट हैव हैज, V3 ऑब्जेक्ट RW। मैंने बोला क्या? V3 नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अब देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आई हैव ब्रोकन अ चेयर। इसलिए मैं बार एग्जांपल ले रहा हूं ताकि माइंड में आपका सेट हो जाए, कंफ्यूजन नहीं करना है ना। आर यू गेटिंग? क्या आई हैव ब्रोकन अ चेयर, नेक्स्ट क्या है? बोलेंगे क्या? आई हैव अ ब्रोकन चेयर,
ब्रोकन चेयर। मैंने क्या लिखा दोस्तों, सबसे पहले जान रहा है आई हैव ब्रोकन अ चेयर और आई हैव अ ब्रोकन चेयर। मैंने फिर क्या बोल रहा हूं, आई हैव अ चेयर ब्रोकन, CHAIR, चेयर ब्रोकन। क्या है, ये भी V3 है, यहां ब्रोकन में V3 है और यहां भी क्या है, V3 है। अब बताइए आप कि क्या ये V3 सच में V3 है? ये V3 क्या V3 है? ये V3 है मानते हैं, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। V3 मस्ट बी यूज परफेक्ट में मैंने यूज कर दिया हूं। आई हैव ब्रोकन चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ चुका हूं, है ना, मैं कुर्सी तोड़ चुका हूं। आई हैव ब्रोकन अ चेयर, इट इज राइट बिकॉज दिस सेंटेंस इज फॉलो व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट दोस्तों सेकेंड सेंटेंस इज रिटन देयर, आई हैव अ चेयर ब्रोकन, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटा हुआ कुर्सी है। तो कहां जा रहा है, पीछे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, V1 है दोस्तों, यहां भी क्या है, V1 है। आई हैव अ चेयर ब्रोकन, जानते हैं क्या, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये क्या है, चेयर नाउन है ना, चेयर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। क्या करते हैं ये यूज, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो ब्रोकन यहां क्या है, एडजेक्टिव है, V3 नहीं होता है। आज के बाद कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए, V3 होता भी है और क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। ये नाउन के पहले V3 लगा मतलब क्या, V3 नहीं है, एडजेक्टिव होता है। क्वालिफाई कर रहा है, चेयर कैसा है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है ना। तो क्या है यहाँ, यानी यहाँ एडजेक्टिव है। ही हैव क्या, आई हैव अ चेयर ब्रोकन, है ना, यानी टूटा हुआ कुर्सी है और कुर्सी टूटा हुआ है, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या कीजिएगा, सेंटेंस दोनों सही है, ये भी सही दोस्तों, ये भी सही है, गलत नहीं है। हमने क्या बोला, करोस किया है ना, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहा है, टेंस को नहीं फॉलो कर रहा है। मैंने आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि V3 नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सेंटेंस हम दोनों क्या है, ये भी सही है और ये भी सही है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर और आई हैव अ चेयर ब्रोकन, है ना। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है दोस्तों। ये तो अब कैसा लगा, है ना। अब देखिए मैं आपको और घुमाता हूं, मैं सिर्फ वीडियो से भागिएगा नहीं। क्लियर तो हो गया दोस्तों, आप लिख लिए होंगे इसको, मैं क्लीन कर रहा हूं। अब मैं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देता हूं मैं, है ना। देखिए एग्जांपल, जैसे बोलेंगे ही हैज क्या बुक, BOOKED, है ना, बुक, ठीक है ना, यानी ही हैज बुक पार्टी, क्या वह पार्टी बुक कर चुका है, यानी बुक क्या है, नाउन है ना, मैंने क्या कर दिया, V3 यानी भर कर यूज कर दिया। ही हैज बुक पार्टी, वो पार्टी बुक कर चुका है। नेक्स्ट क्या है, बोलेंगे सी हैज क्या, कुक फूड, है ना, फूड फॉर द फैमिली, FAMILY। मैंने क्या लिखा, सी हैज कुक्ड फूड फॉर द फैमिली, वह क्या परिवार के लिए खाना बना चुकी है। आप हिंदी लिखिएगा, मैंने हिंदी नहीं लिख रहा हूं ताकि क्या करें, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिख रहा हूं। समझ आ रहा है ना, हाँ समझ में पक्का आएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं दोस्तों, है ना। ही हैज क्या बुक पार्टी, ठीक है ना, वह क्या पार्टी बुक कर चुका है। आप लिखिएगा, हिंदी नहीं आ रहा है तो मैंने हिंदी बहुत बार बता दे रहा हूं। सी हैज कुक फूड मतलब क्या, वह फैमिली के लिए खाना बना चुकी है। और एग्जांपल देखिए आप, सिर्फ एक पॉजिटिव बता रहा हूं अभी आपको, यानी क्या है, देखिए अगर बोलेंगे जैसे आई हैव, है ना, आई हैव ज्वाइन, JOIND, ज्वाइन द BJP पार्टी, BJP। मैंने क्या लिखा, आई हैव ज्वाइन द BJP पार्टी, मैंने क्या BJP पार्टी क्या किया, ज्वाइन कर चुका हूं, है ना। एग्जाम्पल है, डोंट माइंड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं बोल दूंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे ना, यू हैव सॉरी वी हैव क्या वाटर, WATRD। मैंने देखिए वैसे से भर ले रहा हूं ना, वाटर नाउन है ना, मतलब भर में यूज करके बता रहा हूं आपको। यू हैव वाटर्ड द प्लांट, PLANT, है ना, प्लांट्स मैंने लगा दिया बहुत सारे को। यू हैव वाटर द प्लांट, है ना। एग्जाम्पल ये दोस्तों, है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेगेटिव, पॉजिटिव,
यानी पॉजिटिव बता दिया हूं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, मैं सब बताऊंगा। सिर्फ आप वीडियो में क्या करना है देखिएगा अच्छे से। दोस्तों अगर अच्छा लगता है ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जय हिंद दोस्तों।